एक और कंट्री का स्टैंप अपने पासपोर्ट पे लगाने तो गए थे, बाप रे क्या बुरी हालत हुई है। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी होम रेमेडीज ही काम आ रही हैं क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने हो चुके हैं। सो नो मोर एक्सपेरिमेंट। अभी आए थे हस्बैंड ऑफिस से, तो बोले हैं कि उनको कच्ची लस्सी चाहिए, दूध लस्सी जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ, बस वही चाहिए। कह रहे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, तो ऐसा बहुत लो फील हो रहा है तो बना दे। तो अभी होगी बच्चों की सेवा, मतलब उनको खेलने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी देर, उसके बाद उनकी थोड़ी राखी भी करेंगे। घर आके बहुत सिंपल खाना बनाया। हस्बैंड बोले कि अभी ना हमने जाना है बाहर हफ्ते के लिए, तो बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई हल्का फुल्का बनाओ, वही बेस्ट है। तो सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे उठी थी। अनघा को भी सुबह में ना छुट्टी वाले दिन 6:30 बजे उठा रही है ताकि वो सब बच्चों के साथ खेल ले। तो उसके बाद अभी हम जा रहे थे सुपरमार्केट क्योंकि मुझे कुछ रेडी टू ईट खाना लेना है। एक हेयर स्टाइल कैसे आपकी लुक चेंज करता है ना, वेट करो वेट, ये देखो वो थी मैं, ये भी मैं हूँ। देखो हेयर स्टाइल कैसे आपकी लुक को फटाफट चेंज कर देता है। पर ये हेयर कट की वजह से मेरे भाई से मुझे खुद खूब डांट पड़ी है। तो वो बोलते कि यार तुझे किस पागल ने बोला था तेरे बाल कटाने के लिए, तेरा दिमाग खराब, इतने अच्छे बालों का नाश मार लिया। बहुत अच्छे तो स्वाद थे पर लंबे तो थे भाई। हमारी है आज रात की फ्लाइट, मतलब हमने पहली फ्लाइट ऐसी है कि जो रात को हमने बुक की है, नहीं तो जनरली हाँ कुछ लेट हो जाते थे वो बात अलग है, लाइक फ्लाइट डिले होगी वो बात अलग है, पर जनरली हम लोग ना कभी रात की फ्लाइट बुक नहीं करते हैं, पर इस बार करी थी। तो फ्लाइट में जितना आप कंफर्टेबल कपड़े पहनो उतना ही अच्छा, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि अभी सोना भी होगा। रात के टाइम तो आएगी नींद भयंकर, पर पता नहीं फ्लाइट में कैसे सोएंगे। तो न्यू वॉच मेरे हस्बैंड ने जो मुझे लेके दी थी मैंने पहन लिया। खुशी बहुत हो रही है, पर एक्चुअली क्या है, मेरी ना आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद है क्योंकि मैं सुबह 6:30 की उठी हूँ और मैं दोपहर को सोई नहीं थी। तो ये मेरा बैग है जो मैंने लोकल स्टोर से लिया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब लिया था, कितने का लिया था, कौन सा है ये है। बड़ी उछल उछल के रेडी हो रही थी। बर्तन तो पड़े रह गए, अगर ये पड़े रहेंगे तो इसमें से स्मेल आएगी, इसलिए मैंने कहा धो के चली जाती, क्योंकि बाद में स्मेल आएगी तो मुझे ही धोने पड़ेंगे, किसी और ने तो धोने नहीं है, इसलिए पहले ही जुगाड़ कर लो। कूड़ा भी निकाल के बाहर फेंक दो, कैसी लग रही हूँ मैं। तो हमारी दुबई की फ्लाइट है तो हम सब लोग इकट्ठे ही जाएंगे, ऑब्वियसली इकट्ठे ही जाएंगे, तो टैक्सी में जाएंगे क्योंकि गाड़ी लेके वहां पार्क करनी है हमने। तो अनग गया, सो ये भी मेरे वजह साथ 6:30 उठा था। दोपहर को उसके फ्रेंड्स आए थे, सब खेलता रहा तो अब सोया नहीं। अब इसने मेरे को खज्जल करना है पूरी रात। हस्बैंड के लिए मैं खाना पैक करके लाई थी, पर नहीं, उनको तो ये थाई राइस खाने में पता नहीं उनको इतने पसंद क्यों है। हाँ हमारी दुबई से फ्लाइट है, दुबई को नहीं दुबई से फ्लाइट है, तो फ्लाई दुबई अपग्रेड हो गई है, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे स्क्रीन भी चलती है, हेडफोन दिए हैं। तो भाई आज हम बैठ के मूवी देखेंगे जब तक हमें नींद नहीं आती है, पर नींद भयंकर आ रही थी। खाना भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। अगर आप वेजिटेरियन आपको पहले बताना पड़ेगा, मैं बताना भूल गई थी इसलिए मैंने खाया भी नहीं। हस्बैंड ने खाया नॉनवेज। अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया, अरे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने वॉमिट कर दी। जी हाँ, मैं बहुत मुश्किल से फ्लाइट तक रोक के रखी हूँ। जैसे मैं उतरी हूँ, लैंड हुआ है, उसके बाद जैसे वॉशरूम दिखा मुझे, घुस के भयंकर वॉमिटिंग हुई है यार, इतनी ज्यादा पेट में दर्द। मुझे तो ऐसा हो रहा था कोई पकड़ ले मुझे, रोक ले, क्योंकि मुझे मोस्टली पहाड़ों में ही ऐसी वॉमिट होती, कभी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे 8 साल की जर्नी में। तो सुबह 5 बजे के आसपास हम बाहर निकले हैं, तो यहाँ ठंड थी, कोहरा पड़ा हुआ था, तो हमने अपने अपने शॉल जैकेट पहन ली थी। तो हम अपने रूम में पहुंच गए हैं, नहीं अभी पहुंचे नहीं है, अभी तो यहाँ पे कोड लगाया है। देन उसके बाद ऊपर जाके की लेंगे। आप ऊपर जाके आपको दिखाते हैं हमारा रूम जैसा कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हमने भी सिर्फ फोटोज ही देखी है ऑब्वियसली, अभी आगे यहाँ पता लगेगा। देखने में स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था, तो हमने ये 1 BHK लिया है। तो भाई साहब ये मुझे अच्छी वाली फीलिंग दे रहा है, एस्थेटिक फील कर रही हूँ मैं यहाँ आके। जो लोग पुराने जुड़े हैं उन लोगों को पता ही है कि हम एयरबीएनबी पे जाते हैं, वहां पे अपना रूम सेलेक्ट करते हैं, वही जाके रहते हैं, क्योंकि हमें खुद कुक करके खाना खाना पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को। दूसरी बात है कि हम होटल में थोड़ा कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि होटल में ऑब्वियसली आपको एक ही रूम मिल जाएगा जितना मर्जी बड़ा हो, पर इस घर जितना बड़ा नहीं होता है, तो हमें स्पेस चाहिए। तो घर तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, हम क्या नहीं। बाकी यहाँ पे ना जहाँ हम आए हैं वहाँ पे बालकनीज मोस्टली नहीं होती है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है और यहाँ पे मोस्टली बर्फ पड़ी रहती है। अभी नहीं है, पर फिर भी अभी भी ठंड है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि ओपन बालकनी नहीं होती है, नॉर्मली ये दे रखी हुई है, बट ये भी क्लोज है। अभी हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे क्योंकि हमने पूरी रात जागे हैं, बुरी हालत है। वेट फॉर नेक्स्ट